डायग्नोसिस की बात करते हैं हम लोग। डायग्नोसिस में आपका टेटाइस 7 के बाद जितनी भी किताबें हैं आपकी 24 तक सब डायग्नोसिस से भरा हुआ है, जिसमें से आपका टेटाइस 7, टेटाइस 16, टेटाइस 24 ये डायग्नोसिस पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। इनको जितनी बार भी पढ़ा जाए वो कम है आपका। तो आपके टेटाइस 7 में जो आपको डायग्नोसिस दिया हुआ है उसी को जो है और थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करके टेटाइस 24 में किया गया है। तो टेटाइस 7 में जो आपको डायग्नोसिस है, पहला तो आपका 5 एलिमेंट डायग्नोसिस है। ये आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कि बॉडी के स्ट्रक्चर को देख करके बॉडी मोटा है, पतला है या चौड़ा है, चेहरा गोल है या लंबा है, बाल छोटे हैं या घुंघराले हैं या घने बाल हैं, इनको देख के भी डायग्नोसिस की जाती है कि किस एलिमेंट का इम्बैलेंस है, तो किस ऑर्गन का ट्रीटमेंट और क्या प्रोटोकॉल देंगे, ये आपके टेटाइस 7 में दिया हुआ है। तो इसमें से एक आपका आपके 1 या 2 आपके पेपर में आता है, ये आपके वाइवा में भी पूछ सकते हैं। पहली डायग्नोसिस हो गई। दूसरी डायग्नोसिस आपका जो है फोरहेड को देख करके, फोरहेड के देख करके डायग्नोसिस होती है। जैसे मान लीजिए फोरहेड पे कालापन आ रहा है तो ये हार्ट को इंडिकेट करता है कि हार्ट पे प्रॉब्लम आ रही है। इसी तरह से जो है आपका उसमें दिया हुआ स्वेटिंग, स्वेटिंग कहाँ पे आ रही है, सिर पे आ रही है केवल, पूरे बॉडी में स्वेटिंग ज्यादा आता है, या केवल हाथ की हथेली पे स्वेटिंग ज्यादा आता है, तो उनको देख करके डायग्नोसिस आपका टेटाइस 7 में बताया गया है। तो आप उसके उसके अकॉर्डिंग भी डायग्नोसिस पूछी जाती है आपसे। और इसके अलावा जो है ठंडा गर्म महसूस होना, बॉडी के किसी पार्ट में गर्माइश सी महसूस हो रही है या ठंडा महसूस हो रहा है, तो वो भी एक डायग्नोसिस का पार्ट है। टंग को देख करके, हालांकि टंग के बारे में नहीं पूछते हैं अभी सेमेस्टर 2 में, ये आपका सेमेस्टर 7 और 8 में टंग डायग्नोसिस पे क्लासेस भी है और उसी पे क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा आपका डायग्नोसिस में स्वेटिंग का है और भी बहुत सारे चाल को देख करके, चाल को देख करके डायग्नोसिस, पेशेंट किस तरह से चलता है, उसकी स्पीच को, बार बार बोलता है, एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा है। कोई पेशेंट आया उसको बार बार एक ही बीमारी को बार बार रिपीट कर रहा है, वो चुप ही नहीं होता है, तो उसकी बातों को सुनकर डायग्नोसिस बाय हियरिंग, ये डायग्नोसिस बाय हियरिंग यही है कि उसके बातों को सुन करके आपको डायग्नोस करना है। डायग्नोसिस बाय आस्किंग, पेशेंट से जो कुछ पेशेंट ने बता दिया, अब उसके बाद आपकी बारी आती है कि आप पेशेंट से जो है एक एक चीजें, जो चीजें रह गई हैं, एक प्रोफार्मा बना हुआ है, प्रोफार्मा हमने एक बार भेजा भी था ग्रुप में, फिर से भेज देंगे। उस प्रोफार्मा में जो भी चीजें छूट गई हैं कि उसका भूख कैसी है, नींद कैसी आती है, कलर क्या पसंद करता है, स्टूल क्लियर होता है कि नहीं होता है तो कितनी बार होता है, कैसा होता है, हार्ड है, लूज है, सेमी लूज है, और बीपी कैसा रहता है, हाई है, लो है या नॉर्मल है। नॉर्मल है तो क्या मेडिसिन के बाद नॉर्मल है, मेडिसिन खाते हुए नॉर्मल है, या मेल है या फीमेल है, अगर तो पीरियड्स की कंडीशन क्या है, कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, ड्यूरिंग पीरियड कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, आफ्टर प्रॉब्लम तो नहीं होती है, बिफोर प्रॉब्लम तो नहीं होती कोई, और कोई हार्मोनल इशू तो नहीं है, कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, कोई पास्ट हिस्ट्री तो नहीं है। तो ये सारी चीजें आप डायग्नोसिस बाय आस्किंग होता है। तो ये सारी चीजें डिटेल आप पेशेंट की नोट करते हैं। तो एक तो आपने पेशेंट को टाइम दिया और इससे आपकी डायग्नोसिस इंप्रूव होती है, जितना आप पेशेंट की सुनते हैं और उसके बाद जितना आप पूछते हैं। पहले के होम्योपैथ डॉक्टर जो है एक पेशेंट पे 1 से 2 घंटे लगाते थे केवल उनकी पूरी हिस्ट्री बनाने में। तो ऐसे ही आप स्टार्टिंग में जब आप जितनी हिस्ट्री आप पेशेंट की सुनकर लिखेंगे कि कौन सी प्रॉब्लम कितने दिन से, और फिर उसके बाद जितना पूछेंगे आप,
उससे आपकी डायग्नोसिस स्ट्रांग होगी। फिर आपने जो ट्रीटमेंट किया, हफ्ते बाद उसका रिव्यू नोट करिए सीरियल वाइज, कि बैक पेन था 1 साल से, तो इसमें कितने % आराम मिला। तो इसी तरह से अलग अलग बीमारियों का जो है आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि हमने ये ट्रीटमेंट दिया, हमने रिव्यू लिया, तो किस बीमारी में कितने % आराम मिला। तो उस प्रोटोकॉल का एक्सपीरियंस हो जाएगा आपका। और इस तरह से बहुत सारी चीजें। इसके अलावा डायग्नोसिस उसमें और भी काफी कुछ दिए हुए ट्रीटाइज 7 में, वो एक बार सारे आप देख लीजिए। सारे ही आपके उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वात पित्त कब पूछा जाता है, वात कितने प्रकार के, पित्त कब कितने प्रकार के, कफ कितने प्रकार के, भ्राजक पित्त है या कफ है, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ जी, मिस्टर शुक्ला जी।